₹300 में ये ₹1 का सिक्का मिलना मुश्किल हो गया है। महंगा हो गया है ये ₹1 का सिक्का। 10 पैसे के इस सिक्के में क्या खास बात है, तो आप सभी के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं चिल्लर ज्ञान के इस Q&A में, जो कि है CGQA 82। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। तो इससे पहले कि हम आप सभी के क्वेश्चंस पे जाएं, आप सभी जरूर चेक करें हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैनल हर कुछ टॉक्स, जहां पे हम आप सभी के साथ शेयर करते हैं लाइफ के बहुत से इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस। और जरूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो इस Q&A सीरीज में हम कवर कर रहे हैं CGQA 80 से पहले पूछे गए पेंडिंग क्वेश्चंस को। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं आप सभी के क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं आज का ये Q&A, जो कि है CGQA 82। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है स्वप्निल भागवत जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 2004 का ₹1 क्रॉस कॉइन है, जिसमें ये बताते हैं कि 11 o'clock डाई रोटेशन है। तो ये जानना चाहते हैं कि इस सिक्के की क्या वैल्यू है आज की डेट में। स्वप्निल, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं बाकी सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि ईयर 2004 में जारी किया गया ये ₹1 का सिक्का क्रॉस डिज़ाइन सीरीज़, जिसे हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी थीम सीरीज़ भी कहते हैं, इस सीरीज़ में नज़र आने वाला सबसे पहला सिक्का था अमंग ऑल डिनोमिनेशंस। और 2004 का ये सिक्का जारी हुआ था केवल और केवल मुंबई मिंट से। तो स्वप्निल, 2004 का ये ₹1 का सिक्का आज की डेट में रेयर कैटेगरी में आता है और इस ₹1 के सिक्के की वैल्यू काफ़ी इंक्रीज हुई है पिछले 1 साल में। जहां 1-2 साल पहले तक ये सिक्का ₹300 में एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में मिल जाया करता था, उसके मुकाबले आज की डेट में एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये सिक्का ₹500 कीमत रख रहा है। और UNC ग्रेड में तो ये सिक्का लगभग 700 से 800 रुपए के करीब पहुंच चुका है। अब आप जैसा बता रहे हैं कि आपके सिक्के में 11 o'clock डाई रोटेशन एरर भी है, लेकिन आपने अपने सिक्के की वीडियो शेयर नहीं की है, जिससे ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाती। हाँ, अगर जेन्युइन रोटेशन हुआ तो वो ज़रूर इस कॉइन के प्राइस को हायर एंड पे ले जा सकता है कंडीशन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शुभांकर घोष जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास एक 10 पैसे का सिक्का है, जो कि इन्होंने स्कूल डेज से संभाल के रखा है। इन्होंने इस सिक्के की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि इस सिक्के की क्या वैल्यू है आज की डेट में। तो शुभांकर, यहाँ पे मैं आपको इस सिक्के के बारे में 3 पॉइंट्स बताना चाहूँगा। सबसे पहला, आपका ये 10 पैसे का स्मारक सिक्का डेवलपमेंट ओरिएंटेड थीम का सिक्का है और 1980 के कमेमोरेटिव कॉइन्स के लिए थीम चूज किया गया था रूरल वुमेन्स एडवांसमेंट, यानी कि महिलाओं की प्रगति। तो आपका ये 10 पैसे का सिक्का उसी थीम में जारी हुआ एल्यूमिनियम का 10 पैसे का सिक्का है। दूसरी बात, ये सिक्का हमें देखने को मिलता है 3 मिनट से मुंबई, कैलकाटा और हैदराबाद, और सभी मिनट के सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं। अब जैसा कि आपके सिक्के में ईयर के नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं है, तो आपका सिक्का कैलकाटा मिंट का सिक्का है और ये भी कॉमन ही सिक्का है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आपके सिक्के की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, यानी कि ऑलमोस्ट UNC, जो कि इसकी वैल्यू को 40 से 50 रुपए के करीब बनाता है आज की डेट में। तो आई होप आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किरण जी ने। ये बताते हैं कि इन्होंने बैंक से ₹5 के सिक्कों की एक थैली परचेज की थी, जिसमें से इन्होंने एक सिक्के का वीडियो शेयर किया है, जिसमें ये बताते हैं कि ये सिक्का ऑलमोस्ट ब्लैंक है, बस इसमें बहुत ही हल्का सा सत्य में पढ़ा जा सकता है। तो ये इसके बारे में जानकारी चाहते हैं कि ये कैसा सिक्का है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आप सभी को किरण जी द्वारा भेजा गया ये शॉर्ट वीडियो दिखाना चाहता हूँ इस ₹5 के सिक्के का। तो किरण जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका ये सिक्का डाई एडजस्टमेंट एरर कॉइन है। इसका क्या मतलब है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। कई बार सिक्कों के स्ट्राइक ट्रायल के दौरान कुछ सिक्के बहुत ही वीक प्रेशर के साथ स्ट्राइक हो जाते हैं, जिस वजह से उनमें एक्सट्रीमली वीक इंप्रेशंस आते हैं। हालांकि ऐसे सिक्के रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, लेकिन कई बार बाय मिस्टेक पैकेट्स में देखने को मिल जाते हैं, और आपके पास भी कुछ ऐसा ही एक सिक्का आया है, जिसे मैं एक्सट्रीमली वीक स्ट्राइक कॉइन कहूँगा, जो कि 99% ब्लैंक प्लेंचेट अपीयरेंस दे रहा है। आप इस सिक्के को ज़रूर अपनी कलेक्शन में रख सकते हैं, ये एक अच्छा कलेक्टेबल एरर कॉइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इमरान हाशमी जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 1919 का एक 4 आनाज कॉइन है और 1920 का 8 आनाज कॉइन। तो ये इनकी वैल्यू जानना चाहते हैं आज की डेट में।
तो इमरान, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जब भी ऐसे सवाल पूछते हैं तो ज़रूर अपने सिक्कों की इमेजेस हमारे साथ शेयर करें हमारी ईमेल आईडी indiancoins@chilargan.com पे। तो सबसे पहले बात करते हैं 1919 के 4 आनास कॉइन की। ये सिक्का कॉपर निकल मेटल कॉम्पोजिशन में नजर आता है और 1919 में बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से देखने को मिलता है। दोनों ही मिंट के सिक्के आज की डेट में स्केर्स कैटेगरी में आते हैं। वेरी फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस सिक्के की वैल्यू 300 से 800 रुपए तक जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं 1920 के 8 आनास कॉइन की। अब स्पेसिफिकली इस सिक्के को समझने के लिए इस सिक्के की इमेजेस होनी बहुत ज़रूरी थी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1920 का 8 आनास कॉइन एक वेरी रेयर कैटेगरी का सिक्का है जो इतना आसानी से देखने को नहीं मिलता है। तो वैल्यूएशन तो आगे आपको पता लग जाएगी, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि जो 8 आनास कॉइन आपके पास है वो असली सिक्का हो ही ना। तो वैल्यूएशन को आप तब कंसिडर करना जब आप असली और नकली में 100% फ़र्क कर पाओ। तो 1920 का जेन्युइन 8 आनास कॉइन फाइन कंडीशन में ही 20,000 प्लस कीमत रखता है। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इसकी वैल्यू 40,000 प्लस जा सकती है। इतना महंगा है 1920 का 8 आनास कॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सोलंकी गोपाल जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास नेशनल इंटीग्रेशन थीम का 10 रुपए का बॉम्बे मिंट का सिक्का है, तो ये इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं आज की डेट में। व्यूअर, स्क्रीन पे दिखाया गया ये सिक्का सोलंकी जी का सिक्का नहीं है, बट रेफरेंस के लिए दिखाया गया एक जेन्युइन 10 रुपी नेशनल इंटीग्रेशन कॉइन है। तो अब मैं सोलंकी जी सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको 1982 में मुंबई मिंट से जारी किया गया नेशनल इंटीग्रेशन थीम का सिक्का कहाँ से मिला। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सिक्का कभी भी आम चलन के लिए इंडिविजुअली जारी नहीं किया गया। ये अगर देखने को मिला है तो सिर्फ प्रीमियम नॉन सर्कुलेटिंग सेट्स में नज़र आया है, यानी कि प्रूफ सेट्स जिसमें नज़र आए 4 सिक्के और यूएनसी सेट्स जिसमें हमें देखने को मिले 2 सिक्के। तो क्या आपने किसी सेट का ब्रोकन पीस किसी जेन्युइन डीलर से परचेज किया है? ज़रूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। तो अगर आपका 10 रुपये का सिक्का एक जेन्युइन यूएनसी सेट ब्रोकन पीस है तो इसका प्राइस आज की डेट में लगभग 2000 से 2500 रुपये के करीब होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इमाद अशरफ जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 1907 का एडवर्ड 7 का 1 रुपी कॉइन है, तो ये इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं आज की डेट में। तो इमाद किंग एडवर्ड के 1907 में जारी किए गए सिल्वर 1 रुपी कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। दोनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं और वेरी फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 800 से 1200 रुपये के करीब कीमत रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद नजीब गुलजार जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 2 रुपये का एक ओल्ड कॉइन है जिसमें सत्यमेव जयते सिक्के के रिवर्स साइड में मिरर लाइक देखने को मिल रहा है, तो ये इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। तो नजीब, 2003 का बॉम्बे मिंट का आपका जो 2 रुपये का डेफिनेटिव कॉइन है, इस सिक्के के रिवर्स साइड में आपको डाई क्लैश एरर देखने को मिल रहा है जिसे हम घोस्ट एरर भी कहते हैं, जिस वजह से सत्यमेव जयते का मिरर इंप्रेशन रिवर्स साइड में स्लाइटली नजर आ रहा है। घोस्ट एरर के इस कॉइन की कॉस्ट लगभग 30 रुपये के करीब होनी चाहिए एरर कॉइन कलेक्टर्स में, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो, क्योंकि ये बहुत मेजर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पीती भारती जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 1919 का किंग जॉर्ज 5 का 1 रुपी सिल्वर कॉइन है, तो ये इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईयर 1919 में जारी किया गया जो किंग जॉर्ज 5 का 1 रुपी कॉइन है, ये हमें देखने को मिलता है बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से, और ये दोनों ही मिंट से जारी किए गए सिक्के कॉमन ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स हैं और इनकी वैल्यू 800 से 1200 रुपये के करीब है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सीके सिंह चंद्रवंशी जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास एक 5 रुपये का हैदराबाद मिंट से जारी किया गया 2003 का सिक्का है जिसका एज रीडेड एज है, तो ये इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा चंद्रवंशी जी कि 2003 में हैदराबाद मिंट से जारी हुए 5 रुपये के सिक्कों में हमें 2 एज वेराइटीज़ देखने को मिलती है, एक है सिक्योरिटी एज और दूसरी है रीडेड एज। इनमें से कॉमन वेराइटी है सिक्योरिटी एज, जबकि रीडेड एज के सिक्के कंपैरेटिवली कम देखने को मिलते हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, और ये सिक्के स्केर्स कैटेगरी में आते हैं। वेरी फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में रीडेड एज के सिक्कों का एस्टिमेटेड प्राइस लगभग 30 से 50 रुपये के करीब होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है संतोष उपाध्याय जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 1904 का 1 क्वार्टर आना कॉइन है, तो ये इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं आज की डेट में। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा संतोष कि 1904 में जारी किया गया जो एडवर्ड 7 का 1 क्वार्टर आना कॉइन है, ये हमें देखने को मिलता है केवल कैलकाटा मिंट से, और ये नज़र आता है कॉपर मेटल कॉम्पोजिशन में।
इस सिक्के का वेरी फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में एस्टिमेटेड प्राइस 50 से 200 रुपए के करीब है, क्योंकि ये एक कॉमन कैटेगरी का सिक्का है। तो ये हमने कवर किए आप सभी के कुछ और पेंडिंग क्वेश्चंस CGQ 80 से पहले पूछे गए। आई होप आप सभी को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी व्यूअर्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बाकी सभी कलेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप सभी के भी कुछ कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आप ज़रूर पोस्ट कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, लेकिन इन क्वेश्चंस को हम लेंगे अक्टूबर में आने वाली Q&A सीरीज में। तो जो चिल्लर ज्ञान के नए व्यूअर्स हैं जो Q&A वीडियोज़ में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको CGQ रूल्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो उनके लिए इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। आप सभी को इन रूल्स को अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि तभी आपके क्वेश्चंस Q&A वीडियोस में लिए जाएंगे। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट Q&A में। स्टे ट्यून टू चिल्लर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।